अनाचार। अगर हम करेंगे तो क्या होता है? ये अनाचार, करने के लिए मना है, यानी आचरण नहीं करना, फिर भी कर रहे तो अनाचार। अब जो अनाचार करते हैं उनके लिए भगवान क्या बोलते हैं? उनके लिए वे नहीं है। वो कौन हो गए? वो दुष्कृता। वो लोग कौन हो गए? दुष्ट हो गए। जो आचरण बताया गया है उस आचरण को अगर हम आचरण करते हैं तो साधु। प्रभुपाद की जय, भोलेनाथ की जय। तो जो आचरण बताया गया है वो आचरण को अगर हम करते हैं तो हम साधु, और जो आचरण मना किया गया है उन आचरण को करते तो हम असाधु, दुष्ट। क्यों साधारण मनुष्य के बारे में नहीं बताया? दो ही जन के बारे में क्यों बताया? परित्राणाय साधूनां, साधु के बारे में, विनाशाय च दुष्टां, दुष्ट के बारे में। सिर्फ दो ही जन के बारे में क्यों बताया? बाकियों के बारे में क्यों नहीं बताया? क्योंकि दुनिया में दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, एक नियम को पालन करने वाला, एक नहीं पालन, एक पालन करने वाला, एक नहीं पालन करने वाला। बीच का नहीं होता है कि मैं पालन करता हूँ और नहीं करता हूँ। अगर चलिए कोई ऐसा है कि एक नियम पालन करता, दो नियम नहीं पालन करता है, तो किसमें आएगा? वो पालन करने वाले में कि पालन न करने वाले में? सभी जन बोलिए, मैं एक नियम पालन करता हूँ, दो नियम में नहीं पालन करता हूँ, या मैं दो नियम पालन करता हूँ, एक नियम नहीं पालन करता हूँ, तो मैं पालन करने में आया हूँ कि नहीं पालन करने वाले में आया? किसमें आया हूँ? नहीं पालन करने में आया। ठीक है, पीछे उनको भी बोलने दीजिए, किसमें आए हैं? पालन करने वाले में कि नहीं पालन करने वाले में? सोच कर बताइए। कौन कौन बोलते हैं कि नहीं पालन करने वाले में आए हैं? हाथ उठाइए। और कौन कौन बोलते हैं नहीं हम पालन करने वाले में आए हैं? नहीं पालन, फिर से आगे जा, नहीं पालन करने वाले में हम आए। ऐसा अगर हम एक भी नियम अगर नहीं पालन करते हैं तो हमें नहीं पालन करने वाले की कैटेगरी में डाल देते हैं। समझ रहे हैं? पालन करने का मतलब पालन करना होता है, संपूर्णता से पालन करना होता है। नहीं मानना, एक भी अगर नहीं किया तो नहीं। इसलिए दो ही गट होते हैं, एक साधु और एक असाधु। बीच में पैर रखने वाला नहीं होता है, दो पालन किया दो नहीं करूंगा तो बीच में वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है असाधु, वो कुछ सब कर रहा है साधु, और मैं बीच में दो करता हूँ दो नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो बीच वाला कोई कैटेगरी नहीं होता है, इसलिए भगवान ने बीच का नाम लिया ही नहीं है। भगवान ने सीधा बोला, परित्राणाय साधूनां, साधु यानी जो नियम को पालन करता है, जो अनाचार नहीं करता, जो आचरण बताया गया है उसी आचरण के अनुसार अपना जीवन जीता है। और जो उस आचरण के हिसाब से नहीं जिएगा वो अनाचारी है। अनाचारी यानी वो करें असाधु है। उनके रक्षा के लिए नहीं आता, उनको तो नाश करने आता हूँ अगर वो ज्यादा करेंगे, चुदुर करेंगे। हाँ, बंगाली में क्या बोलते हैं? चुदुर बोलते हैं, यानी बहुत ज्यादा अगर मस्ती करेगा तो उसको नाश कर दूंगा। शाम बैठा रहेगा तो घड़ा भरने का इंतजार करूंगा, और शाम को नहीं बैठेगा तो जल्दी घड़ा भरवाऊंगा और जाकर काट के आ जाऊंगा। हाँ, जैसे कंस है, कंस कौन था? साधु था कि दुष्ट था? दुष्ट। अच्छा, पहले ये बताइए, हम साधु हैं कि दुष्ट हैं? बताइए, हम साधु हैं कि दुष्ट हैं? हाँ,
कौन कौन बोलते हैं हम दुष्ट हैं? कौन कौन बोलते हैं हम साधु हैं? यही मजा है। जैसे ना गरीब आदमी क्या बोलता है जानते हैं? अपने कुटीर को देख के बोलेगा ये मेरा महल है। और अमीर आदमी अपने महल में लेके जाके क्या बोलता है? ये मेरा छोटा सा घर है। तो जो कोई नियम नहीं पालन करते वो अपने आप को साधु समझते हैं, और जो सब नियम पालन कर रहे हैं वो भी फिर भी वो अपने आप को दुष्ट समझ रहे हैं। आप कांदा खाते हैं? लहसुन खाते हैं? आप कांदा खाते हैं? लहसुन खाते हैं? 16 माला जप करते हैं? दैट्स वेरी गुड। नशा करते हैं कोई? चाय पीते हैं? तो फिर भी हम साधुओं के हाथ उठाए थे। आप चाय पीते हैं? आप भी कॉफी पीते हैं? तो इन्होंने अनाचार में हाथ उठाया था, मैं साधु हूँ। तो एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप भी चाय पीते हैं ना? आपको कोई दिक्कत नहीं, आप भी साधु में हाथ उठाए। हम शास्त्र के नियम को पालन करते नहीं है, पर फिर भी हम अपने आप को क्या समझते हैं? इसीलिए बोलते हैं तत् साधु मनिए। लोग हम लोग को साधु मानते हैं, इसीलिए लोग क्या बोलते हैं? हम किसी को परेशान नहीं करते, हम लोग पापी नहीं है। क्या बोलते वो? हम लोग पापी नहीं है, हम किसी को परेशान नहीं करते हैं। तो हम साधु मान लेते हैं अपने आप को, असल में हम लोग साधु है नहीं। साधुओं के जीवन में परेशानी नहीं होता है। साधुओं के जीवन में परेशानियां नहीं होता है ज्यादा। साधु परेशान तभी होगा जब असाधुओं के बीच में आ जाएगा। जो प्रचार करने के लिए बीच में आता है तभी वो परेशान होता है, वरना अगर अकेले में साधु रहे तो उनको कभी परेशानी नहीं होता है। हाँ, अगर मैं मंदिर में रहूं, गिरावट मंदिर में कोई परेशानी नहीं है, पर जब मैं पोजीशन में आऊं तो मेरा परेशानी बढ़ जाता है, क्योंकि मैं किसके संपर्क में आ रहा हूं? असाधु के संपर्क में। मैं परेशान आत्माओं के संपर्क में आ रहा हूं। आज जब परेशान आत्माओं के संपर्क में आता हूं तो मैं भी परेशान हो जाता हूं, है ना? और जब मैं शांत आत्माओं के साथ मंदिर में रहता हूं तो मैं भी शांत रहता हूं। तो साधुओं का परेशानी तब बढ़ता है जब साधु असाधुओं के बीच में आता है, वरना साधुओं को परेशानी नहीं होता है ना? और असाधु, उसका तो जीवन ही पूरा परेशानी से भरा हुआ है। सुबह उठेगा रोते हुए, सोता रोते हुए। यह असाधुओं का काम है। सबका मुंह एकदम ऐसा उतरा हुआ रहेगा, सब परेशान है। किसी को पूछो जीवन में बहुत परेशानी है ना? किसी साधु को पूछो आनंद मंगल, है ना? तो साधु का एक ही लक्षण, जो भगवान के दिए गए नियमों को पूरा तरीका से पालन करे, वो साधु। आधा चाराना 5 पैसा 10 पैसा पालन करके वो साधु नहीं बनता है। हाँ, साधु बनने के पथ में जरूर हो सकता है। मैं आज पालन नहीं कर पा रहा हूं, कल करूंगा, तो जब करोगे तब बनोगे साधु। जब तक नहीं किया तब तक आशा मत रखो कि आपको बचाने के लिए कृष्ण आने वाला। परिक्रमा है साधु नाम, साधुओं को परिक्रमा करने के लिए आते हैं, सबको नहीं आते। देखिए तो परीक्षा प्रहलाद महाराज को जब उनके पिता मारने के लिए आए तो भगवान प्रकट हुए। क्या प्रहलाद महाराज से पहले किसी को नहीं मारा?
हिरण्यकशिपु ने कितनों को मारा था? बताइए, कोई जानता है कितनों को मारा था उन्होंने? पूरे दुनिया में जितने जन थे सबको मारा, सबको धमकी दिया। बोलो हिरण्यकशिपु भगवान ने तो मार देते, तो लाखों लाखों साधुओं को मार दिया था उन्होंने। पूरा साधु नहीं, जो पथ में थे, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अभी भी पूरे तरीके से पालन करने आता नहीं है, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास नहीं है, ऐसे जो आधा अधूरा थे हजारों लाखों मारे गए, उनको तो बचाने नहीं आए भगवान। आए क्या? उनके लिए उनके लिए नरसिंह भगवान आए क्या? नहीं ना। सबको गला काटा, पेट काटा, हाथ काटा, पैर काटा, आश्रम में जाकर मार मार कर आ रहे थे साधु। रावण ने भी मारा ना, रामायण में लिखा है कि नहीं? अत्याचार करते थे, कुंभ विषम वो ताड़का, वो लोग किनको जाकर परेशान करते थे? हाँ, इसको विश्वामित्र मुनि को केवल नहीं करते थे, वहां पे जितने साधु थे सबको परेशान कर रहे थे, है ना? सबको मार रहे थे, उधर परेशान कर रहे थे, टॉयलेट डाल रहे थे, पेशाब डाल रहे थे, हड्डियां, रक्त, मांस डाल रहे थे उनके यज्ञ कुंड में, है ना? मारते भी हैं वो लोग। तो रावण को बचाने के लिए, अरे दूसरे साधुओं को बचाने के लिए भगवान राम आए थे। है ना? सिर्फ और सिर्फ प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए भगवान आए। क्यों? प्रहलाद महाराज कोई वो नहीं थे, ब्रह्मचारी नहीं थे, सन्यासी नहीं थे। वो कौन थे? वो गृहस्थ है। वो उस समय 5 साल के थे, बाद में शादी किया उन्होंने। उनका फैमिली है प्रहलाद महाराज, है ना? विरोचन, है ना? उसके बाद बलि महाराज, तो उन्हीं का पुत्र है, पौत्र है। किनके? प्रहलाद महाराज। बलि महाराज का पुत्र कौन? बलि महाराज का पुत्र बोला क्या? नहीं, एक्चुअली मैं किसी और का बोलने वाला था। तो ये प्रहलाद महाराज के पुत्र है, यानी ये लोग कौन है? गृहस्थ है। देखिए, साधु संत जंगल में जाके तपस्या करे, उनको नहीं आए बचाने के लिए, गृहस्थ को बचाने के लिए आए। क्यों? साधु का मतलब वेश धारण नहीं होता है, आचरण से होता है। प्रहलाद महाराज क्योंकि सारे नियमों को सही ढंग से पालन किए, इसलिए भगवान उनको प्रकट हो गए उनके सामने, और वो साधु थे। वो साधु थे कि नहीं थे? हाँ, इसलिए तो परित्राणाय साधुनां, तो साधु थे इसलिए तो उनको बचाने के लिए आए। साधु नहीं आते तो कैसे आते बचाने के लिए? समझ रहे हैं मेरा बात? समझ रहे हैं आप लोग? तो परीक्षित, अरे प्रहलाद महाराज के पहले भी बहुत सारे साधु थे, उनको बचाने नहीं आए। यानी कि जो साधु के पथ में होते हैं उन्हें पूरा साधु नहीं बोला जा सकता, तो उनको कितने हद तक भगवान हेल्प करते हैं? पूरा हेल्प करने के लिए आएंगे क्या वो? नहीं, वो पूरा हेल्प करने के लिए 100% हेल्प करने उनको नहीं आएंगे। कितना % हेल्प करने के लिए आएंगे? जितना % में आप साधु बने हैं।